कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। छत्तीसगढ़ के एक बीजेपी नेता हैं जो कि बीच रास्ता में माइक लेकर जो कि चिल्ला चिल्ला के ईसाई लोगों को कहते हैं कि आप लोग यदि 100 किलोमीटर तक मानव श्रृंखला आंदोलन बनाए थे तो हम लोग जसपुर से यरूशलेम तक मानव श्रृंखला आंदोलन बनाएंगे। वो इस प्रकार से ईसाई लोगों को धमकियां देते हैं और बहुत कुछ कहते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु ने हमें एक नया आज्ञा दिए हैं कि अपना पड़ोसी को भी अपने समान प्यार करो। अर्थात हमारा पड़ोसी कौन है? जैसे कि दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हम जितने लोगों को जानते हैं और जो लोग हमारे लिए अच्छे लगते हैं, हम सिर्फ उन्हीं को अपना पड़ोसी मानते हैं और उन्हीं को सिर्फ हम लोग प्यार करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपना पड़ोसी को भी अपने समान प्यार करो। अर्थात मैं यदि मेरे को छोड़ के मेरे आसपास में जितने लोग होंगे, चाहे मैं उनको जानता हूँ या फिर नहीं भी जानता हूँ, वो मेरे लिए अपना पड़ोसी है। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार आपको छोड़ के आपका अगल बगल में चाहे किसी भी जगह पे कोई भी व्यक्ति हो, आप उनको जानते हैं या फिर नहीं, चाहे वो आपका दुश्मन भी क्यों ना हो, लेकिन वो आपके लिए आपका पड़ोसी है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वही लोग हमारा पड़ोसी हैं और अपना पड़ोसी को भी अपने समान प्यार करो। चाहे वो आपको नफरत भी क्यों ना करता हो, लेकिन फिर भी हमें उनको अपना पड़ोसी समझ के प्यार दिखाना होगा, प्यार करना होगा और उनको उनका सुख दुख में सहायता करना होगा, मदद करना होगा। दोस्तों, यही है प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा। और आगे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आज जो लोग हमारे विरुद्ध में इस प्रकार से नफरत फैला रहे हैं, वो लोग आज से नहीं दोस्तों, बल्कि युग युग से हमारे विरुद्ध में नफरत फैलाते आ रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो लोग हमसे नफरत करते हैं, इसका मतलब वो लोग प्रभु यीशु मसीह को भी नफरत करते हैं, क्योंकि हमको नफरत करने से पहले वो लोग प्रभु यीशु मसीह को नफरत किया। और आगे प्रभु यीशु ये भी कहते हैं कि यदि वो लोग प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा के बारे में नहीं जानते हैं और वो लोग यदि नफरत करते हैं तो वो चलेगा, लेकिन यदि वो लोग प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा के बारे में जानते हुए भी यदि नफरत करते हैं तो उनके साथ में क्या होगा? चलिए मैं आप लोगों को एक वचन के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं दोस्तों कि उन लोगों के साथ में क्या होगा। संत यूहन्ना लिखित सुसमाचार का अध्याय 15 का 18 से 25 तक। संसार का बैर। आज आप लोग देख रहे हैं कि संसार में जो लोग हमसे नफरत कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में ये वचन कहता है। दोस्तों, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। इसीलिए संसार तुमसे बैर करता है। मैंने तुमसे जो बात कही उसे याद रखो, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया तो वे तुम्हारी शिक्षा का भी पालन करेंगे। वे यह सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि जिसने मुझे भेजा उसे वे नहीं जानते। यदि मैं नहीं आता और उन्हें शिक्षा नहीं देता तो उन्हें पाप नहीं लगता, परंतु अब तो उनके पास अपने पाप का कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर करता है वह मेरे पिता से भी बैर करता है। यदि मैंने उनके सामने वे महान कार्य नहीं किए होते जिन्हें किसी और ने कभी नहीं किया तो उन्हें पाप नहीं लगता, परंतु अब तो उन्होंने देख कर भी मुझसे और मेरे पिता से बैर किया है। यह इसलिए हुआ कि उनकी संहिता का यह कथन पूरा हो जाए, उन्होंने अकारण ही मुझसे बैर किया। दोस्तों, इस वचन के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि आज यदि संसार ने हम लोगों से बैर किया या फिर हम लोगों से नफरत किया तो हमसे पहले उसने प्रभु यीशु मसीह से नफरत किया। और यदि हम लोग संसार के होते तो हमें नफरत नहीं करते, नफरत के बदले हमें
प्यार मिलता, लेकिन हम संसार के नहीं हैं। इसका मतलब यही है दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें संसार में से चुन लिया है, इसलिए आज लोग हमें नफरत करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं कि सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, अर्थात हम लोग सेवक हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वामी है। इसलिए संसार यदि आज अपना स्वामी का सेवक को नफरत कर रहा है, इसका मतलब वो अपना स्वामी को भी नफरत किया है। और वचन आगे ये भी कहता है दोस्तों कि यदि आज लोग प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा का पालन करेंगे तो वे हम लोगों का शिक्षा को भी पालन करेंगे, अर्थात हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो शिक्षा देते हैं उस शिक्षा का भी वो लोग पालन करेंगे। यदि वो लोग प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा का पालन करेंगे तो वे यह सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ करेंगे, अर्थात जो संसार के लोग हमसे नफरत कर रहे हैं, बैर दुश्मन कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण ही करेंगे दोस्तों। और आप सभी को अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि आज हमें संसार नफरत कर रहा है, संसार के लोग नफरत कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु यीशु मसीह का नाम के सिवाय कोई व्यक्ति यदि प्रभु को अपनाता है तो उसी को सिर्फ नफरत किया जाता है, उसी को दुश्मन बैर किया जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के कोई यदि किसी और को ग्रहण करता है तो उसे नफरत नहीं किया जाता है, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का नाम से लोगों को नफरत किया जाता है दोस्तों। इसलिए वचन में लिखा है कि आज यदि कोई हमसे नफरत करता है, दुश्मन करता है, बैर करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण ही करता है। वचन आगे यह कहता है दोस्तों कि यदि मैं नहीं आता और उन्हें शिक्षा नहीं देता तो उन्हें पाप नहीं लगता, उनके पास अपने पाप का कोई बहाना नहीं है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि आज जो लोग हमसे नफरत करते हैं, यदि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में नहीं आते और उनको शिक्षा नहीं देते तो उन्हें कोई पाप नहीं लगता। लेकिन वो तो आए, लोगों को शिक्षा दिए, फिर भी लोग आज यदि उनको नफरत और बैर कर रहे हैं तो उनके पास और पाप का कोई बहाना नहीं है दोस्तों। जो मुझसे बैर करता है वह मेरे पिता से बैर करता है। आज जो लोग प्रभु यीशु मसीह से बैर करते हैं वो लोग पिता से भी बैर करते हैं। यदि मैंने उनके सामने वे महान कार्य नहीं किए होते जिन्हें किसी और ने कभी नहीं किया तो उन्हें पाप नहीं लगता। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में जब आए, जो महान कार्य किए आज तक किसी और ने नहीं किया या फिर उससे पहले किसी और ने भी नहीं किया दोस्तों। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उनके सामने, अर्थात जो लोग आज नफरत करते हैं, बैर करते हैं, उनके सामने यदि उस सब महान कार्य को प्रभु यीशु मसीह नहीं किए होते तो उन्हें पाप नहीं लगता। परंतु आप तो उन्होंने देखकर भी मुझसे और मेरे पिता से बैर किया है, अर्थात उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का महान कार्य को देखा है, फिर भी आज वो लोग यीशु मसीह से और पिता से बैर कर रहे हैं। यह इसलिए हुआ कि उनकी संहिता का यह कथन पूरा हो जाए, उन्होंने अकारण ही मुझसे बैर किया। दोस्तों यह सब इसलिए हुआ कि उनका संहिता का यह कथन पूरा हो जाए, उन्होंने अकारण ही प्रभु यीशु मसीह से बैर किया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह को नफरत करने के लिए, बैर करने के लिए उनके पास कोई एक और ना ही वो लोग एक ऐसा भी कारण, उद्देश्य निकाल सकते हैं कि जिससे कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह से नफरत करें, बैर करें। ये कभी नहीं हो सकता दोस्तों। लेकिन उनका संहिता का यह कथन पूरा होना था, इसलिए उन्होंने बिना कोई कारण से ही प्रभु यीशु मसीह से नफरत किया। मैं चाहता हूं दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।